हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्जुन सर आज आपके लिए एक भावनात्मक कविता लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आपको एक देशभक्ति कविता आपके सामने लाया था, सेना तेरा नाम रहेगा। आज एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कविता आपके लिए लेके आए हैं। शीर्षक है पिता तू धन्य है। पिता तू धन्य है। हर किसी ने माँ का वर्णन तो किया है। माँ प्रशंसा के लायक है, माँ प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु पिता की भी भूमिका कोई कम नहीं है। इतिहास में भी रामायण में माँ सीता का वर्णन हर किसी ने किया है, परंतु वहीं उपेक्षित रह गई उर्मिला, जो मेरे विचार से शायद सीता से भी अधिक कष्ट उर्मिला को मिला है। परंतु उर्मिला का वर्णन किसी ने नहीं किया। उसी तरह से हर किसी ने माँ का वर्णन तो किया है, पर पिता को शायद उपेक्षित छोड़ दिया है। परंतु मेरे मन में, मेरे दिलो दिमाग पे जो पिता के प्रति चंद शब्द आया, उसको मैं कविता के तौर पर पिरोया है। हालांकि मेरी ऐसी क्षमता नहीं कि मैं पिता के दिल को टटोल के उनके भावना को शब्दों में उजागर कर सकूं और आपके सामने ला सकूं, ऐसी मेरी क्षमता नहीं है। फिर भी जो दो चार शब्द टूटी फूटी भाषा में मुझे समझ में आया, उसे मैं इस कविता के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। शीर्षक है पिता तू धन्य है। दोस्तों, कविता सुनने के बाद अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि आपका फीडबैक मुझे मिलता रहे। ऐसे सैकड़ों कविताओं से मैं आपको भाव विभोर कर दूंगा, आपको आनंदित करता रहूँगा। आप घर बैठे ही आनंदित होंगे। मैं चाहे वो प्रेम रस हो, वीर रस हो, भक्ति रस हो, हास्य व्यंग हो, सभी कविताओं का संग्रह आपके सामने रखूँगा और आप इसका आनंद उठाएंगे। चलिए, आज आपके लिए ये कविता शीर्षक है पिता तू धन्य है। पिता तू धन्य है। कविता का पहला अंतरा, माँ रो रो कर बता देती है। कोई भी दुख होता है, कोई भी परेशानी होती है, कष्ट होता है, माँ रो के बता देती है। माँ रो रो कर बता देती है, पर पिता आंसू रोक लेते हैं। वे आंसू बहाते नहीं हैं, वे आंसू रोक लेते हैं। और सोचिए, आंसू रोकना कितना कठिन है, ये तो शायद जानते ही होंगे। माँ रो रो कर बता देती है, पर पिता आंसू रोक लेते हैं। दिल माँ का टूट जाता है। दिल माँ का टूट जाता है तो क्या करती है? रो लेती है। दिल जब माँ का टूटता है तो वो रो लेती है, पर पिता पत्थर दिल बन जाते हैं, वो आंसू को रोक लेते हैं। माँ का वर्णन तो सभी करते हैं, किए भी हैं, करना भी चाहिए, सही बात है। माँ का वर्णन तो सभी करते हैं, पर पिता उपेक्षित रह जाते हैं।
माँ तो घर भर बच्चे को बचाती है। घर में बच्चा गिर जाता है, माँ दौड़ के उठाती है। बच्चा रोने लगता है, माँ दौड़ के चली जाती है। पर माँ तो घर भर बच्चे को बचाती है, पर पिता तो दुनिया से बचाते हैं। माँ का वर्णन तो सभी करते हैं, पर पिता उपेक्षित रह जाते हैं। माँ तो घर भर बच्चे को बचाती है, पर पिता तो दुनिया से बचाते हैं। वे हर संभव प्रयास करते हैं अपने बच्चे को दुनिया के नज़रों से बचाने के लिए, कि कोई परेशान ना हो, मेरे बच्चे किसी तरह से परेशान ना हो। हर हमेशा चिंतित रहते हैं, उनका भविष्य कैसे बनेगा, क्या बनेगा। माँ भी चिंतित रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी पिता की भावना कुछ अलग होती है। बाहर 2 रुपये नहीं खाकर घर से बाहर निकलते हैं, भूख लगती है, 2 टका खर्चा नहीं करते हैं, 2 रुपया खर्चा नहीं करते हैं। क्यों? सोचते हैं ये 2 रुपया अगर बच के रहेगा तो मैं बच्चे के लिए कुछ लेके जाऊंगा। बाहर 2 रुपया नहीं खाकर पिता बच्चे के लिए संजोते हैं। धोती फटी अपनी कोई बात नहीं, अपना कपड़ा फटा हुआ है कोई बात नहीं है, अपना कपड़ा फटा हुआ है कोई बात नहीं, धोती फटी अपनी कोई बात नहीं, पर बच्चे का जींस पैंट लेके आते हैं। बाहर 2 रुपया नहीं खाकर पिता बच्चे के लिए संजोते हैं। धोती फटी अपनी कोई बात नहीं, बच्चे के लिए जींस पैंट लेके आते हैं। 16 घंटा बाहर खटकर दिन भर परिवार के लिए बाहर खटते हैं। कौन कहते हैं कि पिता जो है रोते नहीं हैं? वे भी बाहर रोते हैं। 16 घंटे बाहर खटकर पिता रोटी 2 वक्त की जुटाते हैं। 16 घंटे बाहर खटकर पिता रोटी 2 वक्त की जुटाते हैं। खुद भूखा रह जाए कोई बात नहीं, खुद भूखा रह जाए कोई बात नहीं, बच्चों को भूखा रहने देते नहीं। 16 घंटे बाहर खटकर पिता रोटी 2 वक्त की जुटाते हैं। खुद भूखा रह जाए कोई बात नहीं, बच्चे को भूखा रहने देते नहीं। कौन कहता है बच्चे की दुख दर्द से पिता की आंखें नहीं भरते? कौन कहता है बच्चे की दुख दर्द से पिता की आंखें नहीं भरते? हाँ, वे दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, वे दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, पर दर्द तो उसे भी होता है। इसलिए कौन कहता है बच्चे की दुख दर्द से पिता की आंखें नहीं भरते? माँ तो रोकर दिखा देती है, पर पिता आंसू नहीं दिखाते। माँ तो रोकर दिखा देती है, पर पिता आंसू नहीं दिखाते। अगला अंतरा आपको बहुत ही पसंद आएगा। माँ जितना प्यार करती है बच्चों से, पिता भी उतना ही प्यार करते हैं, कोई कम नहीं है। माँ जितना प्यार करती है बच्चे से, पापा भी उतना ही करते हैं। पर कुछ दिखता है, कुछ दिखता नहीं है। माँ जितना प्यार करती बच्चे से, पिता भी उतना ही प्यार करते हैं। बस माँ का प्यार सापेक्ष होता है और पिता परोक्ष में होते हैं। बस माँ का प्यार सापेक्ष होता है और पिता परोक्ष में होते हैं। अंतिम अंतरा आपके लिए, फूलों में कमल, देवों में महादेव। फूलों में कमल, देवों में महादेव, इंसानों में पिता तो अग्रगण्य है। फूलों में कमल, देवों में महादेव, इंसानों में पिता तो अग्रगण्य है। इंसान तो क्या, हम तो कहते हैं हर जीव में पिता तो अग्रगण्य है। हम छाया में पले बढ़े आपके, हम छाया में पले बढ़े आपके, पिता तो धन्य है, पिता तो धन्य है, पिता तो धन्य है, पिता तो धन्य है।
धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह कविता बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं तो कहता हूँ अच्छा लगे तो कम से कम अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। ऐसे तो कोई भी पंक्ति, कोई भी लाइन किसी से चुराया हुआ या लिया हुआ नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। परंतु अगर किसी से कोई बात मिलती है या कोई पंक्ति मिलती है, यह मात्र एक संयोग होगा। और फिर एक बार क्षमा चाहता हूँ किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए। किसी की भावना अथवा किसी के समुदाय को ठेस पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। मैं सिर्फ आपको इस कविता के माध्यम से पिता के भावना को उजागर करना चाहा। धन्यवाद दोस्तों।